फाइनली मेरे ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं लगभग 7-7.5 महीने कंप्लीट। और आज मैं आपको कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जो आपको लगभग हर एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद करना ही चाहिए एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि फाइनली मेरे ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं लगभग 7-7.5 महीने कंप्लीट। और आज मैं आपको कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको लगभग हर एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद करना ही चाहिए एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के लिए। वैसे तो अगर आप एक अच्छी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आपका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग ही रहता है, लेकिन अपनी तरफ से हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस बरत सकते हैं ये चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं और अपना रिजल्ट दिखाने वाला हूं। सो फाइनली पहले बात कर लेते हैं मेरी प्रीवियस कंडीशन की। तो जो भी व्यूअर्स नए हैं, कुछ व्यूअर्स नए भी होंगे, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि ये मेरा था सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट और ये मैंने व्यूअर्स की और अपनी इच्छा से करवाया था और खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करवाया था क्योंकि मुझे अपनी हेयरलाइन थोड़ी सी और आगे बढ़वानी थी। अब तक अगर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी की बात करूं तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है, बहुत ज्यादा प्यार दिया है मेरे रिजल्ट को। सो फाइनली आज आप देखेंगे मेरा 7 से 8 महीने का रिजल्ट। लेकिन पहले जिन लोगों ने प्रीवियस कंडीशन नहीं देखी है वो प्रीवियस कंडीशन देख सकते हैं कि सबसे प्रीवियस कंडीशन मेरी कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी। ट्रांसप्लांट से पहले बिल्कुल अच्छा खासा बॉल्डनेस था, बहुत ही यंग एज में, और बाल दोनों साइड से काफी ज्यादा रिसीड हो गए थे, टेम्पल्स भी। सो फाइनली मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया। फर्स्ट ईयर ट्रांसप्लांट में आप लोग देख सकते हैं लगभग 1500 से 1600 ग्राफ मेरे लगे एंड रिजल्ट आप लोगों के सामने था। बहुत ही शानदार रिजल्ट आया। देन मैंने अपनी हेयरलाइन थोड़ी सी, ये लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास और एक्सटेंड करवाई अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि मैं चाहता था हेयरलाइन थोड़ी सी और आगे बढ़वाऊं। सो सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट मैंने करवाया था लगभग 8 से 7 महीने पहले। और अभी आप लोग कंडीशन देख सकते हैं, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी ये कंडीशन है, तो ओवरऑल क्या चेंज आया है आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस कंडीशन थी ये कि इसमें बॉल्डनेस था अच्छा खासा, लेकिन अभी की कंडीशन ये है बाल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आ चुके हैं, रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतरीन आया है। और थैंक्स बोलना चाहूंगा हेयरमेड क्लिनिक का, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया इवन मेरी इस पूरी जर्नी में। और बहुत मुझे ही नहीं, मेरे बाद बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया, जिनसे उन पेशेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है और पहुंचना भी चाहिए जब इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट किस तरीके से हुआ था। आप लोग देख सकते हैं नॉन शेविंग करवाया था मैंने। मैं दोबारा बॉल्ड नहीं होना चाहता था सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो मैंने नॉन शेविंग करवाया। और मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि नॉन शेविंग मुझे ऐसा लगता है कि उसे ही कंसीडर करना चाहिए जिसके 1000-1500 ग्राफ या हेयर लाइन एक्सटेंशन वाला केस है, जिसका बड़ा बॉल्डनेस है। पर्सनल मेरा ये ओपिनियन है कि वो अपना नॉन शेविंग हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाए। सो कुछ इस तरीके से कंडीशन थी, आप लोगों ने देखी। तो इस तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ। टेम्पल्स भी इवन रिक्रिएट किए गए। एक डर था कि कहीं बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल तो नहीं लगेगी हेयरलाइन, बट रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो फाइनली इस तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ। बहुत ही हाई डेंसिटी के साथ ट्रांसप्लांट हुआ, डर्मा टेक्निक से हुआ, जो हेयरलाइन के लिए ही जनरली फेमस है और एक नेचुरल हेयरलाइन देने में बहुत ज्यादा सक्षम है अगर आप अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाते हो डर्मा टेक्निक से। तो सो फाइनली इस तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ। मंथ बाय मंथ हेड वॉश कैसे करना है और डोनर एरिया को कैसे क्लीन करना है, मंथ बाय मंथ क्या कंडीशन चलती है, सारी कंडीशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, आप लोगों ने देखी कंडीशन। फाइनली आप लोग देख सकते हैं मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। लगभग 7 से 7.5 महीने में बहुत ही ज्यादा डेंसिटी इंप्रूव हो चुकी है। जिन लोगों को ये रहता है 3-4 महीने में डेंसिटी आ जाएगी, नहीं, आप लोगों को पेशेंस रखना है। आप लोगों की भी कुछ इस तरीके की डेंसिटी दिखेगी। डेंसिटी में भी वेरिएशन हो सकता है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ। दो पेशेंट की डेंसिटी आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी के हेयर फॉलिकल्स थोड़े थिक होंगे, किसी के थिन होंगे। ऑफ कोर्स जिसके थिन हेयर फॉलिकल्स होंगे उसमें डेंसिटी थोड़ी बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट का एक जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपके ओवरऑल लुक को एनहेंस करना। आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। आपको फील होना चाहिए ऐसा कि हाँ, एक बहुत अच्छा चेंज हुआ है पुरानी कंडीशन से। तो डेंसिटी आप लोगों को दो पेशेंट्स की कभी भी सेम नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बालों की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, रियल एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट
आ सकता है और 100% पेशेंट अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई होते हैं। सो टेम्पल्स देख सकते हैं आप लोग, मेरे हेयर लाइन देख सकते हैं, टोटल ओवरऑल डेंसिटी देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक एग्जिस्टिंग हेयर्स की डेंसिटी के साथ मैच करने की कोशिश की थी क्लिनिक ने, जिसमें वो बखूबी सक्षम हुआ। आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल डेंसिटी ये है। और जनरली बताऊं तो जो एग्जिस्टिंग हेयर्स की डेंसिटी है वो हमेशा ज़्यादा ही होती है ट्रांसप्लांटेड हेयर से। कोई भी दुनिया का क्लिनिक उसको बिल्कुल एकदम मैचेबल नहीं दे सकता। अभी तो उस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर नहीं है, इंडिया में नहीं है कि एग्जैक्ट डेंसिटी आपको दे सके। मेरे लिए ये मुझे 100% सेटिस्फाई करने वाला रिजल्ट है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को रिजल्ट कैसा लगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, सर्दियाँ चल रही है, आप लोगों को पता है जनरली सब सर्दियों में गर्म पानी से शावर करते हैं। ये आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोगों को करनी है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी है। सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी से कभी मत नहाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो उससे बाल जल्दी डैमेज होते हैं। रीज़न ये है कि बालों की जो हेयर शाफ्ट की जो सबसे आउटर लेयर होती है, जिसे क्यूटिकल बोला जाता है, वो डैमेज हो जाती है उससे, जिससे हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो कई बार बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि आजकल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है सर्दियों में, और जब उनसे पूछो तो बोलते हैं हाँ हम तो ठीक ठाक गर्म पानी से नहाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ल्यूक वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कोल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत गर्म पानी से बिल्कुल कभी मत नहाइए। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग गर्म पानी से नहाते हैं उसके बाद एक सीबम हेयर ऑयल है, मतलब सीबम एक ऑयल है जो हमारा स्कैल्प प्रोड्यूस करता है नेचुरल मॉइस्चर देने के लिए हमारे हेयर्स को। ठीक है, जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो वो हमारा स्कैल्प ड्राई कर देता है गर्म पानी, और जो वो ऑयल है वो भी एकदम खत्म हो जाता है हमारे स्कैल्प से, जिससे ड्राइनेस होती है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई लगने लगते हैं। डैंड्रफ का इशू आप लोगों को बढ़ सकता है उस वजह से, और उस वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या क्या कर सकते हैं आप लोग। जनरली बोला जाता है कि नहीं यार ऑयल नहीं लगाना है हेयर ट्रांसप्लांट करवा दिए वो सो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक नॉर्मल कोकोनट ऑयल से या किसी भी ऑयल से, कोई भी अच्छे ऑयल से एक स्मूथ तरीके से मसाज कर सकते हैं बालों को। उससे आप लोगों को पता है कि ब्लड सर्कुलेशन ही बढ़ेगा, आप लोगों के बालों में नुकसान कुछ नहीं होने वाला उससे। तो ये जो एक मिथ है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ऑयल यूज़ नहीं करना, ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सबके बालों की अपनी अपनी कंडीशन होती है, आप लोग डॉक्टर से कंसीडर कर सकते हैं। जनरली वो भी आपको बोल देंगे कि हाँ आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल या समथिंग जो भी एक नेचुरल ऑयल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हार्श चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आप मसाज कर सकते हैं उनसे। नहाने के बाद जब आप लोग निकलते हैं, एक गंदी आदत रहती है खासकर लड़कों में कि वो बालों को बहुत ज़्यादा रब करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से नहाते हैं, तब अगर आप बालों को इस तरीके से रब करेंगे तो बहुत ज़्यादा बाल गिरेंगे आपके, वो एक कंसर्न हो जाएगा आपका। फिर एक क्वेश्चन रेज हो जाएगा दिमाग में कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना है। और लास्ट चीज़, न्यूट्रिशन का अपनी तरफ से जितना ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, नेचुरली खाने से जितना न्यूट्रिशन ले सकते हैं लीजिए। और अगर खाने से अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो मल्टीविटामिन या बायोटिन बिल्कुल अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा लगभग 7-7.5 महीने का रिजल्ट बहुत शानदार लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारे रिजल्ट अभी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। अभी भी इवन ये मेरा 100% रिजल्ट नहीं है, तो 100% रिजल्ट लगभग 1 साल में आएगा। जुड़े रहिए जर्नी से, और बहुत सारे पेशेंट्स की जर्नी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और अगर सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो जो कुछ स्टेप्स बताए हैं अपने टाइम अनुसार उसको फॉलो कर सकते हैं। जो जो प्रिकॉशंस बताए हैं वो ले सकते हैं, जितना समय आप लोगों पे होता है उस हिसाब से। सक्सेसफुली हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स करवा चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।